अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके साथ आज आलू की कतलियों की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली भी है। आलू की कोई भी जल्दी बनने वाली और मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को ट्राई करनी हो तो ये वाली ज़रूर करें। बहुत ही बनाना इसको आसान है। तो शुरू कर लेते हैं इस रेसिपी को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लिया करें, और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि जो वीडियोस होती हैं नई आने वाली उनकी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहा करें। इसके लिए यहाँ पर 3 आलू लिए हैं और इस तरह से इनको देखें गोल काट लिया है। मैं आपके सामने भी यहाँ पर एक काट कर बता देती हूँ। देखिए इस तरह से बस आपने गोल गोल इनको काट लेना है, और ना ही बहुत मोटा रखना है और ना ही पतला। और अगर आपके आलू बहुत बड़े साइज़ के हों तो आप हाफ़ भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से कर कर सारे काट लेने हैं। मैंने इनको पानी में रख दिया था ताकि ये काले ना हों। आप लोग पानी बगैर इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। ऑयल यहाँ पर पहले ज़्यादा डाल रही हैं, बाद में हम लोग निकाल लेंगे। ऑयल गर्म हो गया, साथ ही इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरे को थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई सा कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर हरी मिर्च ली हैं 3 से 4 काट कर, वो इसमें डाली हैं, ये फ्राई करेंगे। इस तरह से जब हरी मिर्च को फ्राई करते हैं ऑयल में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस ये फ्राई करने के बाद इसमें हम लोगों ने आलू डाल दिए जो पहले काट लिए थे, और अब हम लोगों ने इन आलूओं को ऑयल में फ्राई करना है। आप लोग इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें 6 से 7 मिनट के लिए। इस टाइम पर आलू के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, इसको एज़ इट इज़ ही ऑयल में फ्राई करना है। इसी से इसका टेस्ट मज़ेदार सा होता है। इस फ्राई करने के दौरान जो आलू हैं वो थोड़े से पक भी जाएंगे। तो अब इसको ऊपर नीचे कर कर हिलाते रहेंगे ताकि सारे आलू अच्छे से फ्राई हो जाएं। अब आलू यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं, इसके बाद जो इसमें ऑयल था वो हम निकाल लेंगे, और आप लोग इस ऑयल को बाद में किसी और खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर लिए हैं, वो डाल देंगे, और बहुत बारीक सा काटा है हमने इनको। और अब टमाटर डालकर भी इसको आलू के साथ भूनेंगे। आपने यहाँ पे देखा है हमने प्याज बिल्कुल भी नहीं डाला, और प्याज के बगैर ही आलू की कतलियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। तो बहुत ही झटपट रेसिपी इसलिए भी है कि इसके अंदर प्याज भी नहीं यूज़ हो रहा। तो ज़रूर ट्राई करनी आपने भी। आलू की ये बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी बनती है, डिफरेंट भी होती है। तो अब इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी हाफ़ टी स्पून जाएगी, धनिया पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, और बस इनको मिक्स कर लेंगे। मिर्चें हम लोग कम ही डाल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने हरी मिर्च भी डाली है तो उसका भी फ्लेवर आ जाता है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं। तो अच्छे से मसालों को मिक्स कर लें और थोड़ी देर भून लें। अब यहाँ पर आलूओं को गलाना है तो हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। और इसको कवर कर कर रख देंगे हम लोग 15 मिनट के लिए। अब ये आलू पर डिपेंड करता है आप लोग कौन से आलू इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई आलू जल्दी हो जाते हैं और कोई टाइम लेते हैं, तो फिर आप लोग अपने हिसाब से इसको पकाएं। तो मैं अब यहाँ पर इसको 15 मिनट के लिए कवर कर कर रख दूँगी। अब यहाँ पर आलू हो गए हैं, टमाटर भी जो हमने डाले थे वो भी गल गए हैं, और आप देखिए अब ये थोड़ा ड्राई भी हो गया है। अब इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला और हरा धनिया। अगर आप लोगों को इसमें थोड़ा सालन पसंद है तो आप इसमें फिर पानी थोड़ा सा और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको थोड़ा ड्राई ड्राई रख रही हूँ। तो अब इसको मिक्स कर कर अच्छे से 1 मिनट और पका लेंगे। तो अब ये यहाँ पर देखें बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं। तो इसको डिश में सर्व कर लेंगे। आलू की कतलियाँ देखें कितनी अच्छी मज़ेदार बनी हैं। बहुत इजी रेसिपी है, झटपट बनने वाली भी है। तो आलू की आपको कोई भी डिफरेंट और जल्दी से बनने वाली रेसिपी बनानी हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है। ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।